जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, एक दो दिन वीडियो थोड़ा सा एब्सेंट हो गया है, मतलब नहीं बना पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम था पर्सनल, इसीलिए। ठीक है, फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीछे क्लास में हम होमवर्क दिए थे चैप्टर नंबर 8। आइए, बीवीडी गैस पेपर का इतिहास बुक चल रहा है, उसका क्यूज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव अभी बाकी है, सब्जेक्टिव को धीरे धीरे भी लेकर के चलेंगे। जब ऑब्जेक्टिव जब खत्म हो जाएगा तब फिर देखिएगा कितना आनंद आएगा इसमें। फिर मेरा टारगेट एक ही है, 2023 में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो भी इस चैप्टर से जो आएगा क्वेश्चन उसको बन जाना चाहिए एकदम। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्यूज को। रेडी? प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। हेडिंग देखो कितना बढ़िया है, प्रेस, संस्कृति, राष्ट्रवाद। प्रेस का मतलब क्या हुआ? वो जो समाचार पत्र जो वगैरह जो छापता है ना, वो सब प्रेस में आया। और संस्कृति क्या हुआ? हमारी संस्कृति और सभ्यता जो प्राचीन समय में थी, वो है ना, हमारे रहन सहन, खान पान किस प्रकार की थी, वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति, अपना देश के प्रति कोई काम करना। ऐसे राष्ट्र का मतलब देश होता है और वाद का मतलब सिद्धांत होता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद का। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनना है एकदम गौर से एकदम, और उसके बाद ध्यान देना है। ठीक, चलो। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। देखिए, इस ऑप्शन में बहुत सारा नाम ऐसा है जो कि मुझे कुछ बताना पड़ेगा, इसको छाट करके नहीं निकल सकते आगे। जैसे मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर ये एक व्यक्ति थे, ये कहाँ थे, ये पता है? अंग्रेज के ना, सॉरी अमेरिका के, जहाँ पे इन्होंने रंग भेद नीति के विरुद्ध क्या किया, खिलाफ उठाया था। क्योंकि अमेरिका में गोरे लोगों को अधिकार दिया गया था, जबकि निग्रो जाति यानी काले लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। आप लोग अगर इंटर में अगर जाइएगा ना, तो इंग्लिश किताब में मार्टिन लूथर किंग का दिया हुआ है, अब्राहम लिंकन का बारे में उसमें दिया हुआ है सब, रंग भेद नीति के बारे में, उसमें आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसमें है उस चैप्टर का नाम मैं बता देता आपको, देख लीजिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। उसमें इसका चर्चा किया गया मार्टिन लूथर किंग। चलिए, मेरा सीधा डिस्कस है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे संबंधित है? रंग भेद की नीति से, है ना। चलो, इसमें फिर महात्मा गांधी आ गया। महात्मा गांधी जानिए रहे, इन्होंने करो मरो नारा दिए, भारत छोड़ो आंदोलन दिए, असहयोग आंदोलन दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दिए। कौन? महात्मा गांधी। कई ऐसे आंदोलन इन्होंने दिए, सत्याग्रह शुरू किए। सबसे पहले सत्य और अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। अब आगे है मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर क्या है भाई? ये मोहम्मद जो पैगंबर है, इस्लाम जगत का, ये इसे मुस्लिम धर्म के लोग इसे भगवान मानते हैं, है ना। उसे अपने क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, पैगंबर को गुरु मानते हैं उसको। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम अपने हिंदू धर्म को लोग किसको मानते हैं? राम को, है ना। चलो आगे, फिर है ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का भी नाम क्या है? बहुत फेमस है, बहुत ही क्या है? फेमस है। ईसा मसीह का भी नाम है। ठीक, चलिए, ईसा मसीह का ही ना 25 दिसंबर को क्या मनाया था? बड़ा दिवस, क्रिसमस डे। कौन डे? क्रिसमस डे। आप लोग गुड इंग्लिश में याद किए होंगे, बचपन में याद कीजिए, एक्स मतलब एक्स, क्रिसमस डे, है ना, इसी के थीक में मनाए थे। और उस दिन बड़ा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमने इस सारे ऑप्शनों को डिस्कस करने का क्या किया, कोशिश किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। किस देश में हुई? चीन में हुई। चलिए, आपको चीन से हम जरा सा बात बताते हैं। सबसे पहले बोलेगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? चीन में। चीन में। दूसरी बात कहेगा कि सबसे पहले कौन सा देश रेशम मार्ग नीति अपनाया, मतलब रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में। चीन में भी होता है। रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में। कहेगा कौन सा देश कृत्रिम सूर्य, कृत्रिम चांद, मतलब दोनों बनाया है? चीन ने। किसने किया? चीन ने। ठीक है, तो चीन के बारे में आप लोग इतना सारा जानकारी रखिएगा। और जो कि चीन जो है हमारे भारत के ये पड़ोसी
देश है, लेकिन ये मित्र देश नहीं है। ये हम लोगों के साथ क्या करता है, बिल्कुल उल्टा सीधा ये करते रहता है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है। ठीक, चलो इसमें से एक अमेरिका है, अमेरिका राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ जो भी राष्ट्रपति है कौन है बन रहा वर्तमान में, जो बाइडेन। कौन थे, जो बाइडेन 46 में। इसके पहले थे कौन, डोनाल्ड ट्रंप 45 में। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र 15वां नंबर पर, क्या रंग पर है, 15वां पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, कौन दाता, मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं, चार्ल्स मैककॉफ। चार्ल्स मैककॉफ, है ना, मुक्तिदाता। कौन दाता, मुक्तिदाता। इन्होंने समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसमें एक लॉर्ड विलियम बेटिंग का नाम आता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या किया पता है आपको, इन्होंने सती प्रथा का क्या किया, अंत किया। क्या किया, कब, 1829 ईस्वी में, 1829। हालांकि इसका जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को, लेकिन खत्म किए थे कौन, कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम। चलो एक इसमें लॉर्ड वेलेस्ली आता है, ये सब है। लॉर्ड वेलेस्ली के क्या बारे में क्या इतिहास है पता है, लॉर्ड वेलेस्ली ने इन्होंने सहायक संधि की। कहेगा सहायक संधि किसने किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यंग इंडिया। कौन इंडिया, बहुत भी आए। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में इंटर में भी एक चैप्टर है, फर्स्ट इंग्लिश का। क्या है उसका चैप्टर का नाम है माई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज इन्होंने लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया डिवाइडेड लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किताब के सब नाम है। ठीक, चलिए अब इनमें यंग इंडिया है यहाँ पर। ठीक है, कहेगा कि बताइए सबसे पहले किसने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले, है ना, हरिजन शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया। कौन शब्द, हाँ, कि जो हम लोग जो छोटे लोग के व्यक्ति जो है ना, सब हम लोग क्या है, हरि के समान है, भगवान के समान है, भगवान के हम लोग क्या है, भक्त हैं, है ना, उसी के तुल्य हैं, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी। राजधानी कहाँ है, बर्लिन। कहाँ है, बर्लिन। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान का मुद्रा को बोलते हैं येन, जैसे कि भारत के मुद्रा का नाम है रुपया। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ सबसे पहले रुपया का डिजाइन किसने दिया, उदय कुमार। किसने दिया, अरे जो रुपया का जो डिजाइन जो बनाया था, इसे कब अपनाया गया, 2010 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया, सच्चिदानंद। चलिए आपको सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जरा सा बताते हैं पॉलिटी में। कहेगा कि बताइए संविधान सभा प्रथम बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 में। दूसरी संविधान सभा का बैठक कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 में। तीसरी संविधान सभा का बैठक कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 में। तो प्रथम संविधान सभा का जब बैठक हुआ था तो उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, समझ में आया आपको। देखिए कहाँ हम घुरा दिए, पॉलिटी में लगा घुरा दिए डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्यों कुछ नाम इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह के बारे में आपको बताते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में। आपको चीन के बारे में बताया ही क्या क्या इसमें है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बाइबिल। देखो बाइबिल का है ना, बाइबिल इसे एक पवित्र ग्रंथ है। ईसाइयों ने इसे क्या बोलता है, पवित्र ग्रंथ, है ना। बाइबिल को, किसको, बाइबिल को। ठीक है, चलो
और कुरान जो किसका है? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। और हिंदू का पवित्र ग्रंथ क्या है? रामायण, महाभारत, है ना। इसे महाकाव्य भी बोलते हैं। कहेगा महाकाव्य कितने हैं? 2। कैसे याद रखेंगे? राम, एक ट्रिक है, राम 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 ने रामायण, मोम ने महाभारत। राम नाम कितना सटीक है राम का, देख रहे हो? रामायण महाभारत। चलो आगे। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? कौन है? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार आज ही की ऑफलाइन क्लास में तुम लोग को पढ़ाए थे। अमृता बिश्नोई, नाम सुना है? अमृता कुमारी बिश्नोई। बताओ हाँ 21 राज्य से है। हाँ राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से है तो बोलो किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरण संरक्षण से। देखिए रिवीजन 1 यह इसी तरह होते रहेगा। आगे है फिर हरिजन, देखो हरिजन वाला आ गया। गांधी जी ने इसका उपयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट। गांधी जी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में। चलिए एक है 1956 ईस्वी। हम तुमको बताते हैं 1956 ईस्वी में क्या हुआ, जानते हो? सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। क्या कब हुआ? 1956 में, सॉरी 1953 में। 1953 में। और 1956 में क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। कहेगा राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। ठीक है। कहेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। 1953। हम रिपीट करते रहेंगे जब भी इस तरह का डेट आते रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। कहाँ था? फ्रांस का रूसो दार्शनिक था। ठीक है। और रूस में राजा को क्या बोला जाता है? जार। क्या बोलते हैं? जार। क्लियर। चलो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। कौन पोलो? मार्को पोलो। चलिए इसमें एक दो नाम इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेगास्थनीज। कौन है? आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज जो है यूनान से आया था। कहाँ से आया था? आपको थोड़ा बारे में इसको कहानी देते हैं। सिकंदर नाम का एक महान राजा हुआ था। इसे बोलते हैं विश्व इसके नाम के पहले 10 सिकंदर होता है ना। इसका सपना था कि हम हमारे तुलना में पूरे विश्व में कोई हमसे अगर लड़ाई लड़े तो वो कोई जीत नहीं सके, यानी इन्हें विश्व विजेता घोषित होना चाह रहा था। ठीक है। तो उन्होंने सभी से लड़ते 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 इंडिया प्रवेश किया। कौन? सिकंदर। ये किस देश का था? यूनान से। सिकंदर का जो सेनापति था नाम उसका था क्या नाम? कौन था बताओ? जानते हो? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। जब इंडिया को उन्होंने जीत के गया तो उन्होंने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को इंडिया में ही छोड़ के चला गया कि तुम यहाँ पर देख रेख करना। ठीक है। कुछ भी होगा फिर फोनमा लगाना, हाँ फिर दौड़ल आएंगे। ठीक है। अरे फोनमा लगाना मतलब जानकारी देना का ना, ये कहने मतलब हुआ। ठीक है। तो कहने मतलब क्या हुआ? तो मेगास्थनीज कहाँ रख गए? इंडिया में देखभाल के लिए। किसके लिए? विजित क्षेत्रों में। अब की हुआ चाणक्य का जो था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसी ना गुरु थे। इन्होंने क्या किया? घनानंद को हराने की कोशिश किया था, हार गया। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, है ना, चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रशिक्षण दिया। और उन्होंने क्या किया? घनानंद को मार करके नंद वंश की स्थापना करके मौर्य वंश की क्या किया? स्थापना किया। क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना किया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बीच की हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज के बीच हो गया युद्ध। मेगास्थनीज गया इसमें हार। मेगास्थनीज में गया हार। आज चंद्रगुप्त क्या हो गया? जीत गया। तो सेल्यूकस निकेटर का एक बेटी था, उसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया। तो उन्होंने कार्नेलिया से शादी करा दिया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। कि महाराज हम हार ही गए हैं, आप ही योद्धा हैं, चलिए तो एक काम कीजिए, हमारे बेटी से आप क्या कर लीजिए? शादी कर लीजिए। अब दहेज में उसको बहुत सारा ढेर चीज दिया, 5000 हाथी दिया, बहुत सारा कुछ दिया। ये सब सारा था।
ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर मेन उद्देश्य मेरा ये था कि मेगास्थनीज किस देश से आया था, यूनान से, ठीक, इतना ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नाम है इत्सिंग। देखो इत्सिंग भी एक विदेशी यात्री था, है ना, इन्होंने भी आया था इंडिया घूरने के लिए, भ्रमण करने के लिए और यहाँ की जानकारी लेने के लिए कि भारत कैसा है। भारत पहले जानते हैं विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। कौन से गुरु के? विश्व गुरु से जो भी काम। और भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत एक शांति प्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चाइना ने। किसने? चाइना ने। हाँ। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन। इसमें दो नाम है, उस नाम के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। एडिसन, एक नाम है एडिसन, आपको पता होना चाहिए। हम जिस लाइट में भी बैठ करके बना रहे हैं ना वीडियो, उस बल्ब से आ रहा लाइट, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने। जानते हो एडिसन ने 999 बार बल्ब को उन्होंने बनाया, तब उसको 1000वां बार में, मतलब 1000वां में उसे क्या हुआ? सफलता हासिल लगा और वो दुनिया को उन्होंने क्या किया? प्रकाशित कर दिया। दुनिया को उन्होंने क्या कर दिया? प्रकाशित करके दिखाया। किसने? एडिसन ने। चलिए यानी कि कह सकते हैं बल्ब का आविष्कार कौन है? एडिसन। अब इसमें एक नाम आता है स्मिथ, एडम स्मिथ। कौन स्मिथ? इसे अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक, अर्थशास्त्र का पिता, है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन? एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को, है ना। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन का एक पुस्तक इन्होंने क्या किया? लिखा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। कहाँ खोला गया? जर्मनी में। ठीक है। और सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने। वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? 1766 ईस्वी में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन जो क्वेश्चन उसी को लेकर चलते हैं। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? कब हुआ? 868 ईस्वी में। 868 ईस्वी में। ठीक है। एक VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बड़े बड़े एग्जाम में, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन जो बोलने जा रहे हैं, सुनना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? बोलो। लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड, नाम कितना सुपर है, लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन, है ना। इसमें से एक नाम और है, हम बता रहे हैं आपको, लॉर्ड डलहौजी। ध्यान से सुनना, आगे काम में देगा या मैट्रिक में भी आ सकता है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने, इन्होंने हड़प नीति अपनाया। कौन नीति? कहेगा कि हड़प नीति का सिद्धांत किसके पास था? हाँ, लॉर्ड डलहौजी के पास। और कहेगा कि भारत में सबसे पहले रेल किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी। किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। 34 किलोमीटर, कहाँ से? मुंबई से लेकर के थाने तक। कहाँ से? थाने तक 34 किलोमीटर। इसी के शासनकाल में इन्होंने चलाया क्या? रेल गाड़ी। कौन गाड़ी? क्लियर। चलो अब आगे है। अब आगे वो सब क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जो इसमें VVI था उसको हमने कर दिए हैं। एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। संवाद कौमुदी, ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी। नहीं, बांग्ला में। किस में हुआ? बांग्ला में। मार्टिन लूथर कौन थे? नो, धर्म सुधारक। कौन सुधारक? हाँ, धर्म सुधारक। एक है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। चलो फिर है छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। किसने किया? गुटेनबर्ग। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? पुर्तगालियों ने। किसने लगाया? पुर्तगालियों ने लगाया। ठीक है। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया? गोवा में। देखो आ गया क्वेश्चन जो बोल रहे थे हम पहले कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? गांधी। आ गया, गांधी जी ने शुरू किया। इसमें
लेकिन इसमें आंसर दिल है फिरोज शाह मेहता, बिल्कुल गलत है ना। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखिए हमने इतिहास को उठाया बीवीडी गेसपर का, इसका चैप्टर वाइज चैप्टर कर करके हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया, और जैसा कि इन्होंने हम पूरा भी किए हैं जैसा बोले आप लोगों को। ठीक है, तो ये इतिहास मेरा ये ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हुआ। अब हम मैं दूसरा सब्जेक्ट लेता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए बोलो? चलिए नागरिक शास्त्र, चलो धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट को लेते चलेंगे। चलिए इसमें है सोशल साइंस को हम ले रहे हैं, नागरिक शास्त्र। सुन लीजिए आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, जितना भी मैट्रिक क्लास के तैयारी करने वाले, जो भी होमवर्क है मेरा ये नागरिक शास्त्र का है, और वो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, फिर हमारे वीडियो के साथ आप लोग जुड़िएगा, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता के ख्याल रखना और समाज का ख्याल रखना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।